नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। ग्राम पंचायत सहायक सचिव द्वारिका राय की खुलेआम दबंगई। पंचायत में सरपंच, सचिव, उप सरपंच से कोई मतलब न रखने वाला सहायक सचिव बिना पूछते करता है पंचायत में अपनी मनमर्जी का कार्य। सहायक सचिव के लिए नहीं है जरूरी उच्च अधिकारियों की सहमति। सूत्रों से प्राप्त जानकारी, जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत धनकड़ी का मामला। यहाँ के रोजगार सहायक सचिव द्वारिका राय द्वारा ग्रामवासियों से रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत न मिलने पर हितग्राही के साथ करता है दुर्व्यवहार, जैसे उसके नाम काट देना, उसका मकान सैंक्शन न करना और उसे गुमराह करना। ऐसा ही बयान दिया है। ग्राम के विजयनाथ पिता किशन लाल का कहना है कि उनका मकान सैंक्शन हुआ, जिसकी पहली किस्त 25,000 उनके खाते में आ गई। उसके बाद अगली किस्त के लिए जब वे सहायक सचिव द्वारा राय के पास गए, तब सहायक सचिव द्वारा उनसे 10,000 रुपए की मांग की गई। जब विजयनाथ ने इनकार कर दिया तो उनका नाम पीएम मकान योजना से काट दिया और खाते में होल्ड लगवाकर बाद में विजयनाथ को गुमराह कर कह दिया कि आप पैसे किसी और के आ गए थे। द्वारका राय के इस कार्य में उच्च अधिकारी भी मौन है। जनपद पंचायत का बाबू भी मिला हुआ है। यह सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है। तकरीबन साल 2018 से इनके कारनामे सामने आने लगे। इनके ऊपर कई नोटिस लगे, पंचायत प्रस्ताव पारित हुए, किंतु इनकी पहुंच इतनी है कि आज तक शासन द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे रोजगार सचिव का ट्रांसफर नहीं, सस्पेंशन ही जनता के लिए होगा निराकरण। सिवनी जिले की ग्राम पंचायत धनकड़ी के रोजगार सहायक अनधिकृत तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इनकी कारस्तानियां और भ्रष्टाचार का आतंक ऐसा है कि ग्रामीण त्रस्त हो चुके हैं। सरकारी योजना जैसे कि गौशाला, सेट, नलकूप और बलराम तालाब जैसे कार्यों का केवल सैंक्शन करवाकर उनकी राशि निकलवा लिया गया, जबकि वास्तव में कार्य ही नहीं। रोजगार सचिव द्वारका राय जी जिस भी पंचायत में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों और सम की पत्नी तथा मां के खाते में हितग्राही का पैसा डालकर राशि गबन करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी, वर्ष 2020-21 में इन्हें कुछ महीनों के लिए ग्राम पंचायत डुंगरिया का कार्य सौंपा गया था, जिसमें एक हितग्राही गया प्रसाद उइके ने एसडीएम महोदय से आवेदन किया है कि द्वारका राय द्वारा उनके पीएम आवास योजना के पैसे स्वीकृत कर उनकी पत्नी के खाते में डाल दिया गया। जब हितग्राही को पता चला तो उसने एसडीएम महोदय को आवेदन किया। 181 में शिकायतों के बावजूद भी नहीं हो रही कोई जांच। आखिर शासन प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों पर क्यों रहती है मेहरबान? आखिर क्यों इनके कार्यों की नहीं होती जांच? ग्राम पंचायत के उप सरपंच सहित ग्रामीण जनों ने कई बार 181 शिकायत के साथ ही जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत दी है। इसके बावजूद भी अभी तक भ्रष्ट रोजगार सहायक और सचिव पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं बैठा ली गई। यह सोचनीय विषय है। पंचायत दर्पण पर भी किसी कार्य को जानकारी और फोटो नहीं डालते, अनियमित प्रकार के बिल करते हैं पोस्ट, फिर भी शासन की नजर नहीं इन पर। सहायक सचिव मनमानी करते हैं। इनके द्वारा कराए जाने वाले पंचायत के सभी कार्यों की जांच कराई जाए। समस्त ग्रामवासी इनके कार्यों से परेशान है। वास्तविक हितग्राही की मांगों को पूरा नहीं करते हैं पंचायत कर्मी। क्या उच्च अधिकारी करेंगे निष्पक्ष जांच या इनकी मनमानी रहेगी बरकरार? इन कृत्यों के कारण इन्हें कुछ समय के लिए निलंबित भी किया गया था, परंतु द्वारका राय ने अपनी भ्रष्टाचारी से फिर से जगह बना ली। वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिए संज्ञान, चुपचाप चश्मा लगाकर देखते हैं तमाशा। आखिर शासन क्यों ऐसे भ्रष्टाचारियों को देती है पना? शासन से अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्थानांतरण नहीं, सस्पेंशन होगा। उचित न्याय जानेंगे आगे की खबरों में। आखिर शासन कब करेगा न्याय? है क्योंकि मैं अभी नया हूँ, आपने मुझे संबंध में जानकारी दी है, तो मैं इसकी आपके पत्र के माध्यम से इसकी निष्पक्ष जांच करा लूँगा और इसमें जो भी हो सके। सर, अभी संज्ञान में ये मिला है कि मुख्यमंत्री जी ने स्थायी सहायक सचिव को 3 साल से ज्यादा रखने की नहीं दी है, ऐसा कोई आदेश है क्या? ये 1 मिनट में सर्कुलर जो है फाइलिंग पर भेज दूंगा। जी जी। और आप किस लिए आए थे जनपद में? मैं धनकड़ी, मेरा नाम रमेश नाथ है और सरपंच हूँ वहाँ का। और जो भैया गए मेरे पास में, बोले यार मेरा मकान आया है और लिस्ट से नाम काट दिया गया है और 10,000 सचिव द्वारका राय मांगते थे, मैंने नहीं दिया तो मेरे लिस्ट से नाम हटा दिया गया। आप जनप्रतिनिधि हैं, उप सरपंच हैं, इसकी आप वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत क्यों नहीं करते हैं? जी, तो मेरे मानता नहीं है ना सर। अच्छा, आपने वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत क्यों नहीं की? ये थे ना पहले। अच्छा, तो कार्रवाई होती है नहीं होती? नहीं। क्या नाम और क्या है मामला? मेरा नाम विजयनाथ धनकड़ी, पिताजी का नाम किशन लाल। मेरा मकान लिस्ट में था, जियो टैग हुआ। जियो टैग के बाद जो लोग बोले घुमाते रहे। इसके बाद मैंने बोला कि ये मेरा मकान कहाँ है? इन्होंने कहा बिल्कुल यही है साहब, तुम्हारा आने ही वाला है। इसके बाद मेरे खाते में पैसे आए। कितने आए? 25,000।
25,000 आने के बाद मैं द्वारका राय सचिव के पास पहुंचा, तो इसने बोला भैया 10,000 रुपये दो, तुम्हारा नाम पहले आ जाएगा, है ना। मैंने नहीं दिया साहब, नहीं दिया तो इन लोगों ने मेरा रजिस्ट्रेशन हटा दिया, ऑनलाइन में भी नहीं दिख रहा। आपके खाते में भी कुछ कर रही हैं क्या? होल्ड लगा दिए। होल्ड लगा दिए? दुबे जी द्वारा। अच्छा, कितने हजार आ गए थे खाते में? 25,000 थे खाते में, 25,000 निकाल फर्स्ट किस्त आ गई थी? हाँ, 25,000 निकाल चुका हूँ। 4,065 रुपये मेरे खाता में जब होल्ड लगा दिए। आपने अधिकारी से शिकायत की तो अधिकारी ने क्या बोला? यही बोला कि वो तुम्हारे पैसे नहीं है। अच्छा, मैंने क्या बोला, इनका जो पैसा गया है, इनका मकान सेंक्शन नहीं है, ठीक। इनका जो पैसा गया है वो गलत आधार कार्ड के कारण है, तो चेंज करवा रहे हैं, उसको सुधरा नहीं। तो लिस्ट में नाम है ना सर उनका? ये लिस्ट में नाम है, पुरानी लिस्ट में 2022 में। नहीं तो मैंने क्या बोला, नहीं तो आधार कार्ड भी आप कैसे हो सकता है जब आधार कार्ड मेरा नंबर का है, खाता मेरे नंबर का है, आधार फीडिंग होल्ड भी लगवाया आपने, आधार फीडिंग होल्ड तो मैंने इसलिए लगाया कि भाई आधार बेस्ड पेमेंट के कारण गलत व्यक्ति का जो पैसा है क्यों हुआ वो आपके उसमें हुआ है ना। अब क्यों हुआ? अब इसमें क्या है, मेरी तरफ से तो देखो GRS आधार चढ़ा है, ये 10,000 रुपये मांग रहा था मेरे सचो द्वारका प्रसाद, जिसने मैंने 10,000 नहीं दिए थे नाटक किया। तो ये नाटक करने में तो पैसा आप ही का गया ना, आपका पैसा कहीं और थोड़ी गया है। तो पैसा मेरा है, मेरे आधार कार्ड में आया, मेरे खाता में आया है, तो जिला पर बता रहा है कि क्यों हुआ है ऐसा। अरे सर, ये हितग्राही का जो कहना है कि 25,000 रुपये, इसमें मैंने GRS को नोटिस दिया हूँ, मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसका नोटिस का वो जवाब देने के बाद ही मैं स्पष्ट कर पाऊंगा कि क्या हुआ। क्या सर उनके खाते में 25,000 आ गए? उनने मकान तोड़ लिया, तोड़ने को बना के तैयार कर लिया बरसात में। अब ये गलती किसी की भी हो, पर वो तो मकान तोड़ के बैठ गया ना। पेमेंट हुआ आधार बेस, मैं मान रहा हूँ आधार बेस पेमेंट हुआ, ठीक जी। पर आईडी किसी और की थी, दोनों आईडियों में आधार चेंज हो गए हैं, जिसका सुधार कार्ड, ठीक है ना, वो मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, जो इतनी बड़ी गलती हुई और मकान तोड़ लिया हितग्राही ने, तो फिर उसका कौन करेगा? पैसे आए, मैंने तोड़ लिया भाई, उसमें सुधार करवाया जाएगा ना। मैं GRS से जवाब एकदम से कोई भी कार्रवाई हो जाती है क्या? अच्छा सर, भाई आप एक मिनट, आपने बताया ठीक है ना, मैंने GRS को नोटिस दिया, अब मेरे पास नोटिस का जवाब आएगा, आगे मैं भाई उसकी कार्रवाई बढ़ाऊंगा। अभी मैं कोई डिसीजन किया, एकदम से मैं कोई भी डिसीजन दे दूंगा आपको, तो अच्छा, मैं कैसे दे पाऊंगा ये बताइए। आपकी क्या समस्या और क्या हो गया, पूरी बात बताओ। सर, इस लिस्ट में नाम है मेरा जी, जियोटेक मेरे नाम का जी। दूसरी बात, अब लिस्ट खुलवा के देखो आप, लिस्ट में मेरा कहीं नाम नहीं। ऐसा क्यों? 10,000 रुपये मांग रहा था द्वारका प्रसाद राय। अच्छा, नहीं सचू, तो मैंने नहीं दिया। हाँ। इसने जो उल्टा सीधा मेरा मकान बेच लिया। दुबे जी, जब ये इनका कहना है कि जियोटैग भी इनके घर का हुआ है, ऐसा क्यों? चलो आधार कार्ड हो सकता है यहाँ के वहाँ हो गया, पर जियोटैग इनका नाम था, हाँ, है ना, इनका जियोटैग हुआ, हाँ, वो तो हो गई, ठीक। जब आधार एंट्री हुई उस समय विजय विनय में कंफ्यूज होके आधार भाई कभी कभी हो जाता है, वो उतना वो नहीं है, उसमें भी सुधार कार्ड हर एक हितग्राही को उसके वास्तविक खाते में ही राशि दिलवाते हैं हम लोग। अच्छा सर, जब थोड़ी बहुत, एक मिनट देखिए, थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, ये हम नहीं बोल रहे हैं बात, ठीक, उस त्रुटि को भी हम लोग सुधारते हैं। हम लोग किसी हितग्राही को बेवजह परेशान नहीं करते हैं। अच्छा, जियोटैग हो गया, इनका नाम था, अब लिस्ट से नाम क्यों अलग हो गया, ये पूछ रहे हैं बस हम आपसे। चलिए, सब गलती हुई, उनके खाते में 25,000 भी गलती से चले गए, भाई लिस्ट में नाम कहाँ चला गया? इसको जवाब के लिए बुलवाया है, ठीक है। तो क्या GRS नाम से काट देता है लिस्ट से नाम? जी नहीं। तो फिर काटा किसने? आपके कंप्यूटर से कटेगा कि GRS से कटेगा? किसके खाते से? कंप्यूटर तो हमारे उससे कटेगा। तो फिर कैसे कट गया उनका नाम? कहीं से कहीं कहाँ कटा है? देखिए, लिस्ट में नाम नहीं। बताइए आईडी बताइए लिस्ट में।
भाई नाम नहीं कटना चाहिए ना। चलिए जो हो गलती हुई जैसा भी है, मगर लिस्ट से नाम कटना मतलब आपका हाथ जो लिस्ट वो दिखा रहे हैं हमको, इसमें उनका नाम जो स्पष्ट दिख रहा है, ये देखिए आप, ये 50 बन चुके। जी भर बताता तो मेरे नहीं भैया तुम क्यों सकता है? दिखाओ नाम दिखाओ। जे नाम जे विजय नेमा करके राइट पड़ा है, विजय नाथ। पूरी लिस्ट में नाम है, सब है, जो सब मकान बन चुके, और मेरा नाम कहीं से कहीं है ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? इनके जे कारनामा 2 सचिव के सैंक्शन नहीं है ये नाम, ये जियो टैग है। हाँ सैंक्शन नहीं, नाम कटा नहीं कटा लिस्ट से, नाम कट गया कहीं से कहीं लिस्ट में नाम है। लिस्ट उतार देखो आप, नई देखो पुरानी देखो, लिस्ट में नाम नहीं है। जैसा हितग्राही का बताना है कि चलिए नाम आपने बताया, नाम है, जियो टैग हुआ है, पैसे भी उनके खाते में आ गए। जब उनके हिसाब से आर्थिक मदद नहीं की गई कर्मचारी को, तो उनका नाम ही अलग कर दिया गया। और आप भी लिस्ट में देख रहे हैं नाम नहीं दिख रहा है। कहाँ है लिस्ट में नाम? लिस्ट में नाम तो अलग नहीं होना चाहिए। मुझे नोटिस दिया था, उसका जवाब लेके आओ आज। कौन सा? कितने बजे? ठीक है, मीटिंग करके आओ। हाँ सर, लिस्ट का नाम है कि नहीं है? और किसने डिलीट किया और कहाँ से डिलीट हुआ? अब हो गई है। हाँ या फिर सामने आ जाओगा, अच्छे से बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सूची में नाम इनका है? जेआई की सूची में भर है, लिस्ट में से गोल हो गया, कहीं से कहीं कोई लिस्ट में नाम नहीं मिला। नहीं में ना पुरानी में। दुबे जी बताए ना क्या इनका लिस्ट में नाम है? बता दिया मैंने। ऑनलाइन नहीं दिख रहा है मगर मेरे आप- पास जो सूची है हाँ डाउनलोड की हुई, अच्छा हाँ हाँ उसमें नाम। डाउनलोड वाली सूची में है, मगर अभी ऑनलाइन खोला जा रहा है वो नहीं है, वो नाम कट गया है, जो कि सिर्फ आपके कंप्यूटर से कट सकता है। उस पर आपका क्या कहना है? मैं उसको चेक करके बताऊंगा, अभी तुरंत मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। कब तक चेक करके बताएंगे आप? कल तक। कल तक?